आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जो टिपिकल सास या फिनटेक कंपनी नहीं है। एक रियल डीप टेक कंपनी है जो इंडिया की मोबिलिटी, ईवी, जनरेटर, ट्रैक्टर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का साइलेंट हीरो बन चुकी है। नाम है सेडेमेक मैकोट्रॉनिक्स, पुणे बेस्ड कंपनी जिसकी टेक्नोलॉजी आपके स्कूटर, बाइक, जेनसेट और ट्रैक्टर के अंदर काम कर रही होती है, पर आपको पता भी नहीं होता। सेडेमेक का डीआरएचपी आया है और इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। प्रॉफिट जंप, डेट रिडक्शन, ईवी रिस्क, हेवी डिपेंडेंस ऑन टीबीएस मोटर और पूरा आईपीओ बिंग ऑफर फॉर सेल। चलिए इस डीप टेक आईपीओ को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए सो दैट कोई भी इंसाइट मिस ना हो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सेडेमेक एक डीप टेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। एक कंपनी बनाती है ECUs, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स, इंजन एंड पावर ट्रेन कंट्रोलर्स, जनरेटर कंट्रोल सिस्टम्स, एल्गोरिथम्स प्लस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और कुछ ईवी कंपोनेंट्स। इनका काम सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक गाड़ी या मशीन के ब्रेन्स बनाते हैं। बाइक का इंजन हो या जनरेटर सेट, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, एफिशिएंसी, सेंसर्स सब इनके इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेज करते हैं। इसलिए कंपनी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस एल्गोरिथम्स का रेयर कॉम्बिनेशन है जिसको डीप टेक बोला जाता है। अब आते हैं सबसे सरप्राइजिंग पार्ट पर। सेडेमेक के प्रॉफिट्स में एक्सप्लोजन आया है। रेवेन्यू FY23 423 करोड़, FY24 530 करोड़, FY25 658 करोड़, Q1 FY26 217 करोड़। स्टेबल कंसिस्टेंट ग्रोथ, बट प्रॉफिट FY23 8.57 करोड़, FY24 5.88 करोड़, FY25 47.04 करोड़, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। Q1 FY26 17.07 करोड़। ये जंप क्यों आया? रीजन सिंपल, डेट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। फाइनेंस कॉस्ट FY24 38.44 करोड़, FY25 only 12.03 करोड़। टोटल बोरोइंग फ्रॉम 108 करोड़ टू 24 करोड़। जब इंटरेस्ट कम होता है प्रॉफिट सीधा ऊपर जाता है। एक क्लीन अप आईपीओ से पहले कर लिया, ये स्मार्ट मूव है। यहाँ एक रियल प्रॉब्लम भी है। सेडेमेक का मेजर बिजनेस इंटरनल कंबशन इंजन ICE व्हीकल्स में है। बाइक्स, स्कूटर्स, ट्रैक्टर्स, जनरेटर सेट्स सब ICE बेस्ड है, पर दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। यानी फ्यूचर में अगर ICE डिमांड गिरती है सेडेमेक को इम्पैक्ट हो सकता है। कंपनी ईवी सेगमेंट में प्रोडक्ट्स बना रही है, पर अभी ये अर्ली स्टेज में है। अगर ईवी अडॉप्शन एक्सपेक्टेड से फास्ट बढ़ गया सेडेमेक का रेवेन्यू प्रेशर में आ सकता है। सिंपल वर्ड्स में कंपनी को ट्रांजिशन करना होगा और स्पीड से करना होगा। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेडेमेक का मेजर रेवेन्यू एक ही कस्टमर से आता है, टीवीएस मोटर। लिसन टू दिस, FY23 79% रेवेन्यू टीवीएस से, FY24 83%, FY25 80%, Q1 FY26 76.6%। ये एक्सट्रीमली हाई कंसंट्रेशन है। अगर टीवीएस परचेस कम करे, कंपटीटर टेक्नोलॉजी यूज करे या ईवी में शिफ्ट फास्ट हो तो सेडेमेक को बड़ा झटका लग सकता है। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है और कोई मिनिमम परचेस गारंटी भी नहीं है। ये रिस्क इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है। सेडेमेक डीप टेक है, इसलिए इनके एसेट्स में बहुत बड़ा हिस्सा R&D प्लस इंटेंजिबल्स का है। एज ऑफ मार्च 2025 इंटेंजिबल एसेट्स 68.93 करोड़, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट 49.31 करोड़, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 114.81 करोड़। यानी कंपनी नए प्रोडक्ट्स पर कंटिन्यूअसली काम कर रही है। डीप टेक में ये नॉर्मल होता है, पर इसका मतलब ये भी होता है कि काफी एसेट्स अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे। हाई R&D मींस फ्यूचर पोटेंशियल हाई, पर इंजीनियरिंग रिस्क भी होता है। सबसे यूनिक फैक्ट, ये आईपीओ में फ्रेश इशू नहीं है, पूरी इशू ऑफर फॉर सेल OFS है। मीनिंग कंपनी को आईपीओ का 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, सारा पैसा इन्वेस्टर्स को जा रहा है। कैपेक्स, एक्सपेंशन, डेट सब ऑलरेडी मैनेज हो चुका है। अर्ली इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी ले रहे हैं। दिस इंडिकेट्स कंपनी कॉन्फिडेंट है कि करंट बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है एंड आईपीओ इज मेनली फॉर इन्वेस्टर एग्जिट। बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टैलेंट, 17+ years डीप टेक एक्सपीरियंस, IP प्लस एल्गोरिथम्स प्लस एम्बेडेड सिस्टम्स, सेंसरलेस ISG टेक्नोलॉजी adopted by big OEMs, low debt, high profitability, sticky customer relationships, दो risky concentration, weaknesses और risk, over dependence on TBS, EV risk, long product cycle 3 to 5 years, high R&D cost, no fresh capital for expansion, ICE focused revenue model. Should you apply? सेडेमेक एक स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कंपनी है, क्लीन बैलेंस शीट, राइजिंग प्रॉफिट्स और डीप टेक IP के साथ, लेकिन कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। ईवी ट्रांजिशन स्पीड फैक्टर है, आईपीओ में कोई फ्रेश इशू नहीं है, सो एक्सपेंशन फंड नहीं मिल रहा। यानी ये आईपीओ टेक
टेक प्लस इंजीनियरिंग लवर्स को पसंद आएगा, पर टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क स्लाइटली हायर है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल गुड है, बस एग्जीक्यूशन और ईवी ट्रांजिशन पर बहुत डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था सेडेमिक मेकाट्रॉनिक्स का डिटेल्ड, सिंपल और इजी ब्रेकडाउन। डीप टेक आईपीओ रेयर होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट हाई रहने वाला है। आपको कंपनी का मॉडल कैसा लगा? ईवी रिस्क प्लस टीबीएस डिपेंडेंस, क्या ये आपके लिए कंसर्न है? कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें स्टॉक खबर डेली, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।